भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिशेषाम। संसार का संग्रह करना और भोग भोगना, ये भूल गए कि भाई संग्रह कितना दिन रखोगे और इनसे भोग कब तक भोगोगे। तो भगवान ने ये समय रचा, काल, मृत्यु, तो ये तो अवधि बताई कि भाई हर समय खेल नहीं होगा, अवधि में खेलो, इतना समय है खेलने के लिए। खेलने के लिए आज ही बोल थोड़ा ही होता है, खेल खेलते हो तो थोड़ा समय निकालते हैं, तुम्हें थोड़ा खेलने के तमाशा है। तो वो सदा के लिए मान लिया उन भोगों को, उस संग्रह को सदा कर लिया, तो सदा करके उसमें लग गए संग्रह में। हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय सदा, मकान बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, मोटर लाएंगे, हवाई जहाज लाएंगे, ये खोलेंगे, ये करेंगे। अरे किस धंधे में लग गए, किस वास्ते पैदा किए थे, तुम क्या करने लग गए, खेल में लग गए। तो भगवान ने मृत्यु की भी साथ रचना कही, समय इतना ही समय है भाई, खेलने का समय इतना ही है, हर समय नहीं है, वो समय पूरा है, सबको पता है इस बात का। अपने सामने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों आदमी है, परंतु कोई 500, 700, 800, 1000, 2000 का आपने देखा नहीं। तो भाई खेल का समय तो थोड़ा ही होता है। अब उस खेल में ही खिलौने की वस्तुओं में और क्रियाओं में और भोगों में इसमें आसक्त हो गए, तो आसक्ति के अनुसार जिनकी ऋषि हुई उनमें उनको जन्म दे दिया, कानून बना दिया कि यंग यंग वापी स्मरण भावम चैतन्ते कलेवरम तंग में वेद कौनते सदा तद्भाव भावित। अंतकाल में जिसका स्मरण करता वो जो जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो कल ये प्रसंग चला था कि न्यायकारिता और दयालुता दोनों साथ में है। जितने पुरुषार्थ से कुत्ते की जोड़ी मिले, गधे की जोड़ी मिले, उतने ही पुरुषार्थ परमात्मा मिल जाए। कानून में दया भर दी। यंग यंग वापी जिस जिस स्मरण करता अंतकाल जुमा में अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ जाए, तो भगवान का स्मरण कर जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, कुत्ता कर कुत्ता हो जाए। ऐसे कर दिया सामान्यता से, आपकी मर्जी ऐसे कर लो। अब ऐसे भोगों का चिंतन करते हुए अब महाराज 84 लाख में चले गए, आनंद सृष्टि में चले गए। कोई जल सर, कोई थल सर, कोई नभ सर, कोई जरायुज, कोई श्वेतजर, कोई अन्नज, कोई दुधिज, ऐसे अनेक चले, 4 खानी में चले गए। इसलिए चले गए तो क्यों चले गए कि केवल खेलने के लिए किया था, मनोविनोद के लिए, प्रसन्नता के लिए, तो वो खेल न कर भोगों में संग्रह में लग गए। तो खिलौनों को ये संग्रह करना, उससे अपना सुख लेना, भोग भोगना, ये दुरुपयोग किया। मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ये परिणाम हुआ। तो वे बंद कैसे हो? अभी वही बात है भगवान की, अब भी जो अनादि काल से थी वही बात आज है। अगर आप समय का, वस्तुओं का सदुपयोग करो तो परमात्मा में प्राप्ति हो जाए। स्वतंत्रता मिली है, ये दुरुपयोग के लिए नहीं मिली है, सदुपयोग के लिए। तो जो सामग्री मिली है इसका सदुपयोग करो, भगवान की आज्ञा के अनुसार करो, कल्याण हो जाएगा। आज सुबह प्रकरण चला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो ये कृपणता है, तो कृपणता किसको कहते हैं? अपने कृपणता कहते हैं। जो कृपण आदमी होता है उसको कंजूस कहते हैं, कंजूस आदमी है। तो उसके नाम क्या क्या है? कंजूस है, बड़ा कंजूस है, बड़ा मक्खी चूस है, और क्या नाम भाई उसको क्या था, उसको कहते हैं ये बड़ा मूंजी है, ये मूंजी आदमी, मूंजी है, कंजूस है, कृपण है, इतना मूंजी इतना है, मक्खी चूस है। मक्खी चूस का मतलब घी में मक्खी पड़ जाए तो बस चूस कर घी मक्खी में न चला जाए, उसमें चूस कर फेंके, इतना कंजूस बन गया। तो ऐसे नीची पदवी इनको मिल गई। तो ये क्या है? ये चीजों का दुरुपयोग है। दुरुपयोग क्या? अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए। अरे भाई सुख दूसरों को देने के लिए होता है,
खेल होती है, हार भी दूसरों को प्रसन्न के लिए, प्रसन्नता भी दूसरों को प्रसन्न के लिए। दोनों ही खेलने वाली मंडली प्रसन्नता के लिए खेलती है। उसकी हार हो जाए तो ही वही प्रसन्न, जीत हो जाए तो भी प्रसन्न। तो इसमें समता के लिए चीज थी, समता को लेकर चली थी। उसमें पक्षपात करके अपने स्वार्थ में लग गए, अपने स्वार्थ लेकर अपने कुटुंब के लिए ले गए, कुटुंब के लग कर व्यक्ति में लग गए, व्यक्ति में ऐसे पेटू और चट्टू हो गया, मैं ही खाऊं, घर वालों की परवाह नहीं, ऐसे बहुत स्वार्थ में। फिर स्वार्थ में आकर महाराज चोरी, डकैती, ठगी, बेईमानी ये में लग गया, बड़े नीचे नीचे जाते जाते नीचे ही चले गए। तो उससे ये दशा पा रहे हैं। तो अभी के छुटकारा कैसे हो कि अभी वो कृपणता छोड़ दें, उदारता आ जाए। तो उदारता आना इसका नाम है कर्मयोग। उदारता को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग क्या कि दूसरों का हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो। ये कृपणा छोड़ दे। तो कृपणता छोड़ने से पदार्थों का और भोगों का अपने न भोग करके दूसरों के हित में लगा दे। ये अगर करने लग जाए तो कल्याण हो जाए, क्योंकि इसके लिए पहले पैदा किए, उनमें ठीक उसी में रह जाए तो आज भी कल्याण हो जाए। तो उदारता से शुरू होता है। तो उदारता करी दो तो अपने तो कर्मयोग हो गया, और अपने को अलग कर लिया इन पदार्थ झंझटों से, अपने को कि भाई खेल से अपने उपराम हो जाओ, तो ज्ञान योग हो गया। और ये सब भगवान को दे दिया महाराज, आपके तो हम है, आपके खिलौना है, आपका ही खेल है, आपका स्थान है, सभी भगवान को दे दिया। तो भगवान उसके ऋणी हो जाए। भगत मेरे मुकुटमणि, जिस उद्देश्य से भगवान ने बनाया वही उद्देश्य कर ले तो भगत मेरे मुकुटमणि, इतना ऊंचा दर्जा दे दिया भगवान ने। तो अपने जो जन्म हुआ है केवल खिलौना खेल करके भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा जन्म तो किस वास्ते हुआ, उद्देश्य क्या था, क्या करने लग गए। तो अब भी ऐसी बात हो कि दूसरे को सुख हो। आप घर में अपने अपने समझ लो, विचार करो कि एक वो सुख देने के लिए, जैसे है पत्नी है वो पति के सुख के लिए, पति है पत्नी के सुख के लिए, माँ बाप है बेटा बेटी को सुख देने के लिए, बेटा बेटी है माँ बाप को सुख देने के लिए, भाई है बहन को सुख देने के लिए, बहन है भाई को सुख देने के लिए। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश एक को सुख देने लिए, एक को सहायता दे, एक को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, अपने सुख के लिए नहीं। पतिव्रता होती है उसके अपने पति को सुख हो, तो उसके लिए है ये सुख। इस वास्ते गीता ने कहा देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत। देवताओं की वृद्धि आप करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, ऐसे परस्पर वृद्धि करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। और जहाँ 18वें अध्याय में वर्णन का आया वर्ण का, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 बनाए। 4 में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, ब्राह्मण अपने कर्मों द्वारा ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की सबकी सेवा करे। क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण की, क्षत्रियों की, वैश्य और शूद्रों की सेवा करे। वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सेवा करे। और शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की सेवा करे। अपनी सेवा के लिए, उन सेवा के लिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपनी सेवा से उसका अभ्यर्थ करे, पूजन करे, तो परम श्रेय अवाप्स्यत, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। शेषे कर्मणि विरता संसिद्धि लभते नर, सम्यक सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो क्या हुआ कि आदि में जो भगवान का ध्येय था वो खेल के लिए, खेल अपने लिए नहीं है, सबकी प्रसन्नता के लिए, सबकी